उस रेफरेंस को लगवाने के हक में तहरीक चलवानी चाहिए। अगर इमरान खान को तहरीक चलवानी है कि वो अदलिया बचाओ तहरीक चलाना चाहता है, तो उसको जस्टिस अरशद मलिक का जो बयान है उसकी रोशनी में एक तहरीक चलानी चाहिए कि जस्टिस अरशद मलिक जो इंकशाफात करके गया, क्या वो दुरुस्त है? उसका बयान तो ऑन रिकॉर्ड है। अगर इमरान खान ने तहरीक चलानी है तो जस्टिस राना शमीम का वो बयान हल्फी आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो वो जस्टिस राना शमीम के बयान की इन्फोर्समेंट के लिए तहरीक चलवाएं। और अगर उसको तहरीक चलवानी है तो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मुजाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से जो एक रेफरेंस दायर किया गया है, उस रेफरेंस को चलवाने की तहरीक चलवानी चाहिए। अगर उसको अदलिया को बचाने की इमरान खान को तहरीक चलानी है तो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब के हालिया इंकशाफात की रोशनी में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की तहरीक चलानी चाहिए। अगर इमरान खान को तहरीक चलानी है तो इमरान खान को अदलिया में बैठे उन तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो आइन की, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जो दबाव में आके फैसले नहीं करते, जिनको पता है कि दबाव में आके किए गए फैसले से कौम मुंतशिर हो जाती है, कौम दहशतगर्दी का शिकार हो जाती है, कौम गुर्बत का शिकार हो जाती है, कौम के बच्चों को रोटी नहीं मिलती, उन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हक में तहरीक चलाएं जो आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं। उन किरदारों को बचाने की इमरान खान तहरीक ना चलाएं जो किरदार इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए, जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की साजिश में किरदार अदा किया। और बेहतर है साकिब निसार साहब, आप कहते हैं कि आप मरने के बाद किताब लिखेंगे, तो बेहतर है अगर आप इकरार जुर्म पहले ही कर लें और पाकिस्तानी कौम को बता दें, तो हो सकता है ये कौम आपको और आपके आने वाली नस्लों को माफ कर दे। ये पाकिस्तानी कौम, आपको मैं कहूंगा कि अगर बेहतर है जिंदगी में ये काम कर दें। कानून में भी गुंजाइश है कि अगर कोई मुल्जिम इकरार जुर्म कर ले तो उसकी सजा आधी रह जाती है, तो बेहतर है आप भी इकरार जुर्म कर लें और बता दें कि किस तरह से जो राना शमीम के इंकशाफात हैं, अरशद मलिक के इंकशाफात हैं, शौकत सदीकी के इंकशाफात हैं, उनके इंकशाफात की रोशनी में साकिब निसार साहब आप आए, बैठे कैमरे के आगे और इकरार जुर्म कर लें और पाकिस्तानी कौम को बता दें कि किस तरह से आपने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले में पाकिस्तान से बाहर किया, उसको पाकिस्तान की सियासत से बाहर किया। और आज अगर 2017 में वो फैसला ना होता तो आज पाकिस्तान की अवाम इस गुर्बत का शिकार ना होती। मैं साकिब निसार साहब ये कहता हूं कि आपका वो फैसला था या आपका वो किरदार था जिसकी रोशनी में आज पाकिस्तान की अवाम यहां से गुजर रही है। आज जिस माशी बदहाली का हमें सामना है, आज जिस गुर्बत का हमें सामना है, हो सकता है इन चीजों का हमें सामना ना करना पड़ता। अगर ये इकरार जुर्म आप अपनी जिंदगी में कर लें तो बेहतर है, नहीं तो तारीख गवाह है कि क्रॉमवेल जिसके मुर्दा जिस्म को सुना है कब्र में से निकाल के चौक में लटकाया गया था, क्योंकि उसने जो आइन के साथ किया था, कानून के साथ किया था। तो अगर उसका इकरार जुर्म वो अपनी जिंदगी में कर लेता तो शायद क्रॉमवेल वाला इंजाम जो उसको देखना पड़ा वो ना होता। तो साकिब निसार साहब, आपके पास वक्त है, अभी भी अपना इकरार जुर्म कर लें। और इमरान खान जो तहरीक चलाने की बात कर रहा है, वो तहरीक बेसिकली ये घड़ी चोर चाहता है कि इसके ऊपर फर्द जुर्म ना लगे और इसको अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। आइन और कानून में कोई भी शख्स आइन से बालातर नहीं है। किसी भी मुल्जिम को यह हक हासिल नहीं है कि वो 4 माह से अगर अदालत उसको नोटिस कर रही हो वो अदालत में पेश ना हो। किसी भी मुल्जिम को यह हक हासिल नहीं है
कि उसके वारंट गिरफ्तारी निकले हो तो वो गिरफ्तार ना हो। किसी भी मुलजिम को यह हक हासिल नहीं है पाकिस्तान में कि वो जब चाहे जितने बजे चाहे वो अदालत में पेश हो। तो ये हक लेने के लिए जो आपने अदलिया बचाओ तहरीक चलाई है, आपका असल चेहरा पाकिस्तानी कौम के आगे आया है कि आपको पता है कि आप पे फर्दे जुर्म लगनी है। आपने तोशा खाना में से लाखों करोड़ों की जो अरबों की घड़ियां हैं वो लाखों में और करोड़ों में हासिल की हैं और आपने घटिया हरकतें की हैं। जमान पार्क और बनी गाला, इन दोनों इमारतों के बीच में जो तहाइफ या जो भी इंटीरियर है वो 70% इंटीरियर तोशा खाना से आया है। आपने दबाव इस्तेमाल करके वो बातें छुपाने की कोशिश की, लेकिन चोरी छुपती नहीं खान साहब। अगर आपने पूरी कौम को सादिक और अमीन का सबक दिया है तो भी वक्त है कि कौम को सादिक और अमीन बनकर दिखाएं और 13 तारीख को अदालत में पेश हों और अपने ट्रायल का सामना करें और फैसला आइन और कानून की रोशनी में होगा। अगर आपने चोरी नहीं की तो गीदड़ की तरह भागते क्यों हैं? आए अदालत का सामना करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा